जनरल बाजवा को नसीम जहरा ने क्यों चैलेंज किया? हामिद मीर का होशरुबा इंकिशाफ। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने अपने कॉलम आगे आगे देखिए होता है क्या इसमें लिखा है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की एक सिक्योरिटी वर्कशॉप में कई घंटे तक खिताब किया था। उन्होंने आगाज में तो यही कहा कि फरवरी 2021 में फौज ने सियासत में मुदाखलत ना करने का फैसला कर लिया था, लेकिन अगले ही लम्हे कहा कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाना बहुत आसान है और हमारे पास हर वक्त उन लोगों की फहरिस्तें तैयार होती हैं जिन्हें मार्शल लॉ लगाने के बाद गिरफ्तार करना होता है। हामिद मीर ने लिखा, जनरल बाजवा ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा कि कभी आपका नाम हमारी फहरिस्त में शामिल हो जाता है, कभी ड्रॉप हो जाता है। उस दिन उन्होंने मीडिया पे बहुत गुस्सा झाड़ा और कहा कि जब भी हम कश्मीर का मसला हल करने के करीब पहुंचते हैं, आप लोग कश्मीर फरोशी की बातें करने लगते हैं। ये इल्ज़ाम भी लगा दिया कि आप लोग भारी तनख्वाहें लेते हैं और टैक्स भी अदा नहीं करते। उस दिन NDU में नसीम जहरा ने उन्हें चैलेंज कर दिया और कहा कि आपने टैक्स चोरी का इल्ज़ाम लगाया है तो आप सबूत पेश करें वरना अपने अल्फाज वापस लें। बाजवा साहब ने नसीम जहरा को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब इस जुर्रतमंद खातून ने भी बुलंद आवाज में आर्मी चीफ से बार बार कहा कि सबूत के साथ बात करें तो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शख्स ने बात बदल दी। 2018 के इंतखाबात से पहले एक दिन जनरल बाजवा ने उस वक्त के DGISI जनरल नवीद मुख्तार और उनके नायब फैज़ हमीद की मौजूदगी में शहबाज शरीफ से कहा कि अगर आप वज़ीर आज़म बन जाएं तो आपकी काबीना में कौन कौन शामिल होगा। शहबाज शरीफ को समझ आ गई कि मेरे साथ डील करने की कोशिश की जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।